आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ओला प्रभावित फसलों का तुरंत हो सर्वे और किसानों को समय पर मिले राहत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर को दी 12 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ऊर्जा विकास निगम ने पहली बार सरकार को सौंपा 4 करोड़ 39 लाख रुपए का लाभांश। और भोपाल समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। ग्वालियर और मंदसौर में ओलों की मार के बाद 10 फरवरी तक बना रहेगा ठंड का असर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक से पूर्व मंत्रियों को संबोधित करते हुए ओला और पाला से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को आदेश दिया है कि फसलों के नुकसान का त्वरित सर्वे कर सहायता राशि तुरंत वितरित की जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत मालवा, निमाड़ और चंबल जैसे अंचलों में विशेष कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने रीवा मेडिकल कॉलेज में 750 बेड बढ़ाने और भावांतर योजना में सरसों जैसी तिलहन फसलों को शामिल करने पर विचार करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर जिले को 12 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। चंदेरी में उन्होंने 3 विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्र के किसानों और छात्रों को निर्बाध बिजली मिलेगी। अब भरौली का सबस्टेशन इस क्षेत्र की बहुत लंबी मांग। हम लोगों का बिजली का कनेक्शन ईसागढ़ से आता था, करीब 10 किलोमीटर दूर से आता था, और वोल्टेज भी घर तक जब पहुंचती थी या खेत तक पहुंचती थी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती। मेरे किसान सिंचाई के साधन के लिए तड़पते थे और उस लड़ाई को मैंने अपने हाथ में लिया। मैंने ये संकल्प लिया, मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं प्रकाश का किरण बिजली लेके आपके गांव में ना आऊं। ईसागढ़ में उन्होंने आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सीसी सड़कों का भूमि पूजन करते हुए घोषणा की कि शहर का सड़क नेटवर्क अब 100% पूर्ण होगा। इस दौरे के दौरान श्री सिंधिया ने एक सख्त और संवेदनशील अंदाज भी दिखाया। ग्राम डूंगासरा में युवाओं की शिकायत पर उन्होंने मात्र 1 घंटे के भीतर खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाकर स्वयं युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रदेश में वन्यजीव तस्करों के खिलाफ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल और वन विभाग ने भोपाल में एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। पटना इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में दबिश देकर टीम ने 311 दुर्लभ और प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए जब्त किए हैं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। ये मामला एक अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आज असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हो रहा है। ये सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह अभ्यास इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखकर एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जटिल बातचीत और उच्च पारस्परिक टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने निष्पक्ष और संतुलित बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपने प्रमुख हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण और शहरी भारत में किसानों, मछुआरों, MSME महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए का निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस.सी. राल्हन ने कहा कि ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत बड़ी एग्रीमेंट है क्योंकि यूएसए इज ए वेरी बिग मार्केट। मेरे ख्याल में जिस तरह रुका हुआ था एक्सपोर्ट का काम, वो ऑलमोस्ट सारा दोबारा चल पड़ेगा। कई लोगों को तो ऑर्डर आ भी गए। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने अपनी स्थापना के 44 वर्षों के इतिहास में पहली बार लाभ की स्थिति में आकर एक नया कीर्तिमान रचा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कल मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने 4 करोड़ 39 लाख रुपए का लाभांश का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि कुसुम योजना में किसानों की बढ़ती रुचि मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का आदर्श राज्य बनाएगी। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री की नीतियों और किसानों की सक्रिय भागीदारी से निगम को पिछले 3 वर्षों में 41 करोड़ रुपए की आय हुई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में कल एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 169 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 168 रन बनाए। फाइनल मैच में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मैच हरारे में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और आगर सहित प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटों में ग्वालियर और मंदसौर में जोरदार ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। सुबह के समय भोपाल, ग्वालियर और सीहोर में कोहरा देखा गया। 5 फरवरी की रात से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे बारिश और ठंड का ये दौर 10 फरवरी तक खिंच सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कल आगरमालवा की आशा कार्यकर्ताओं को नालसा आशा योजना 2025 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। धार में कल जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत स्वीकृत कार्यों पर चर्चा की गई, जिसके तहत लगभग 24 करोड़ की लागत के विकास कार्य किए जाएंगे। डिंडौरी स्वास्थ्य विभाग ने कल विकास खंड बजाक के ग्राम कोसमडी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर इंदौर के 2 नागरिकों सूरज विश्वकर्मा और नीलेश गौर को सम्मानित किया जाएगा। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने कल 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की एमडी ड्रग्स जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनगणना के सफल संचालन के लिए राजगढ़ जिले में विभिन्न स्तरों पर कुल 39 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आज विश्व कैंसर दिवस पर रतलाम जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में कैंसर की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। पन्ना कलेक्टर ने एसआईआर कार्य संबंधी प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना के उप यंत्री को निलंबित कर दिया है। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में समय में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत 1 फरवरी से अक्टूबर 2026 तक दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक संग्रहालय दर्शकों और पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय मॉडल स्कूल राणापुर में कल खेल सामग्री वितरित की गई और संस्कृति विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 52वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेष एक्टिविटी के तहत इस बार खजुराहो कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ओला प्रभावित फसलों का तुरंत हो सर्वे और किसानों को समय पर मिले राहत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर को दी 12 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ऊर्जा विकास निगम ने पहली बार सरकार को सौंपा 4 करोड़ 39 लाख रुपए का लाभांश और भोपाल समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। ग्वालियर और मंदसौर में ओलों की मार के बाद 10 फरवरी तक बना रहेगा ठंड का असर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।